वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नर्स। जैसे कि आपको पता है हम NCERT क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे। अभी तक हमने 2D स्पेस के बारे में समझा, हमने क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले पॉलीगन्स को समझा एंड फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन समझने गए, जिसमें हमें एक पॉलीगन मिला जो कि 4 साइडेड पॉलीगन होता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट टाइप्स को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम क्लासिफिकेशन जानेंगे कि हम क्वाड्रिलेटरल्स को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं और उन्हें इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स को नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे और आप इसी तरीके से विद न्यू सॉफ्टवेयर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग आप चैप्टर्स को समझ सकें। तो क्वाड्रिलेटरल, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स, हम किन्हें क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। देखिए, हमने पहले ही आपको बोला था क्वाड मतलब 4, क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड। तो एनी 4 साइडेड थिंग, क्या किसी भी 4 साइडेड थिंग को हम क्वाड्रिलेटरल कह देंगे? नहीं, हम 4 साइडेड पॉलीगन को ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जब हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पॉलीगन्स क्या है। पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स विच आर मेड अप ऑफ, जो मेडअप होते हैं ऑफ लाइन सेगमेंट। ये हम पॉलीगन वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल अब क्या हुआ, एक 4 साइडेड सिंपल क्लोज कर्व जो कि बना हो लाइन सेगमेंट की हेल्प से। दूसरी चीज़ जो हमें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दिखती है वो है 4 एंगुलर। एक क्वाड्रिलेटरल 4 एंगुलर होता है, कहने का मतलब उसकी 4 साइड्स होती हैं। देन ये प्रॉपर्टी हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखी थी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब उसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपको 4 फिगर्स नज़र आ रही होंगी, तो क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा और कौन सा नहीं, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं चारों फिगर्स को कि इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखिए, पहले वाले को देखिए, सिंपल है, क्लोज्ड भी है, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? सबसे पहली चीज़ जो इसमें गड़बड़ है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। यहाँ देखिए, यहाँ जो एजेस पर ये कर्व आ रहा है, यहाँ दीज आर बल्ज एजेस, यहाँ एक बल्ज है। बल्ज होने का मतलब यहाँ पर शार्प एजेस नहीं है, तो हम इसको एक लाइन सेगमेंट नहीं कह सकते। ऑब्वियसली इट इज़ दिस काइंड ऑफ शेप, दिस कैन नॉट बी अ लाइन सेगमेंट। सो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इट इज दिस फिगर इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ इसके कॉर्नर्स पर कुछ कर्व नज़र आ रहे हैं विच आर नॉट कर्व हैं बट स्ट्रेट कर्व्स नहीं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स नहीं है, स्ट्रेट नहीं। इसके बाद 10 फिगर तो देख लेते हैं क्या कि 4 साइड, देखिए यहाँ देखते ही आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5, ये तो 5 साइडेड पॉलीगन है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसे देखिए सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, बट यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटी सी लाइन सेगमेंट आ गई, तो ये भी एक 5 साइड वाला पॉलीगन है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत छोटी सी जो दिख रही है वो 5th साइड है। इनिशियली आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल नज़र आता है, बट इट इज़ नॉट रेक्टेंगल, इट हैज़ अ 5th साइड। अब ये देखिए, यस, क्यों ये 4 साइडेड, ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है? 1 2 3 4, चारों साइड हैं, 1 2 3 4 एंगल्स भी हैं, और इसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री भी होगा। सो दिस वन इज़ आर क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल्स पहचानने आ गए, बट क्वाड्रिलेटरल्स के भी टाइप होते हैं,
हम आज उसको समझने की कोशिश करेंगे, हाउ दीज टाइप्स हैव बीन एमर्ज, और ये कैसे ये पर्टिकुलर टाइप आता है। देखिए अब बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, इनिशियली क्वाड्रिलेटरल आपके पास आया जो कि 4 साइडेड पॉलीगन है, इसकी 4 साइड है, 1 2 3 एंड 4। ये जो 1 2 3 4 मैंने बनाई है, लाइन्स बनाई हैं जो ये शो करती हैं कि ये साइड्स अनइक्वल हैं, क्लियरली हमें दिख रही है अनइक्वल हैं। अब यहाँ से 2 चीज़ें होने का स्कोप बनता है। पहला कि हम देखिए क्लासिफिकेशन जो पूरा क्वाड्रिलेटरल का है वो 2 ही चीज़ों पर है, साइड एंड एंगल। हम किसी एक जेनरिक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स और एंगल्स के साथ छेड़खानी करेंगे और हमें नए नए क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे और हम उनके नाम रखना शुरू करेंगे, और फिर इनकी भी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। पहले हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। तो ये पहला क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हमने बस 4 पॉइंट कहीं अपने स्पेस में लिए और उन्हें जोड़ दिया तो हमें कुछ भी एक 4 साइडेड पॉलीगन मिल गया, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या चीज़ करी है कि इन 2 एडजेसेंट साइड को बराबर कर दिया और इन 2 को आपस में बराबर कर दिया। दिस इज़ फर्स्ट केस। यहाँ जो हम गए हैं देखिए, तो ऊपर वाली ये वाली साइड इसके बराबर और नीचे ब्लू वाली साइड्स आपस में बराबर। इस तरीके की फिगर जो होती है हम उसे बोलते हैं काइट। इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल जिनकी एडजेसेंट साइड्स, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं इन पेयर्स, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ काइट। अगला समझते हैं। सेकंड, अगर हम इसी में क्या छेड़खानी करें कि 2 जो ये लाइन सेगमेंट है ना, इनके बीच की दूरी को मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कर दें, शॉर्टेस्ट दूरी ले लें। और शॉर्टेस्ट दूरी कहने का मतलब हाइट निकालना, इन दोनों के बीच की हाइट निकालना, मतलब इन दोनों को पैरेलल कर दें। तो देखिए हमने इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बना दिया और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के फिर इस वजह से पैरेलल हो गई। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, ओनली 1 पेयर, अभी हमने सिर्फ पहला पेयर 1 पेयर पैरेलल, 1 पेयर ऑफ लाइन को हमने, पेयर ऑफ साइड्स को हमने पैरेलल कर दिया है, तो जो हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। देखिए कई जगहों पे ट्रेपेजॉइड भी लिखा होता है। एक्चुअली ये लिखने का तरीका जो है, यूएस में ट्रेपेजॉइड कहा जाता है और यूके में ट्रेपीजियम कहा जाता है, और हम यूके वर्जन पढ़ते हैं इंग्लिश का तो हम ट्रेपीजियम वर्ड को ही यूज़ करते हैं। सो ट्रेपीजियम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है। अब यहाँ से 2 कंडीशंस हमारे पास है। देखिए एक पेयर को पैरेलल कर लिया, अब हमारे पास ये वाली लाइन सेगमेंट बची हुई है, इधर वाली साइड्स बची हुई हैं, ये वाली साइड्स बची हुई हैं जो ब्लू कलर से हैं, येलो कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आए। क्या 2 ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि इन दोनों साइड्स को मैं बराबर कर दूँ, ब्लू वाली साइड को देखो बराबर कर दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा करने से जो हमें ट्रेपीजियम मिलता है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या, देखो वो ऑलरेडी ट्रेपीजियम, इट मीन्स 1 पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होगा, 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा, ये वाला साइड जो है ये वाला पैरेलल है ऑलरेडी, और जो अदर पेयर ऑफ साइड है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड, ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि जो यही पेयर है जिसको हमने इक्वल करा, इस पेयर ऑफ साइड को पैरेलल करते तो क्या होगा, तो हमने इस वाली पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दिया, ये ब्लू कलर से जो है इसको हमने पैरेलल कर दिया। ये देखिए अब पैरेलल का पता कैसे लगाएंगे, देखिए इधर कितना एंगल आ रहा है, ये वाली साइड, ठीक है। अब इधर देखते हैं, देखिए दोनों में आपको एंगल दिखा स्केल में, 69 डिग्री पर इंक्लाइंड है दोनों, ये भी 69 डिग्री पर इंक्लाइंड है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इनका जो मतलब एंगल्स हैं वो बराबर है, तो ये दोनों सेम इंक्लिनेशन पे है, मतलब ये वाला एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है
और ये एंगल दोनों बराबर हैं इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ये दोनों ब्लू लाइन जो वो पैरेलल हैं। अब रेड वाली को देख लेते हैं, ये एकदम 0 डिग्री पर है और ये भी हमारा स्केल 0 डिग्री पर है। अगर थोड़ा सा भी देखो चेंज होता तो एंगल में फ़र्क आ जाता, पर नहीं, ये देखिए 0 डिग्री पर ये है और 0 डिग्री पर ये इंक्लिनेशन है। तो हमारा रेड वाला भी पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम कौन हुआ? पैरेललोग्राम ऐसा ट्रेपीजियम है, एक ऐसा ट्रेपीजियम है, या फिर हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह लें, हम ट्रेपीजियम से ही पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम से हमने पैरेललोग्राम बनाया। और कैसा, क्या स्पेसिफिसिटी है? बोथ पेयर ऑफ साइड पैरेलल। अभी पैरेलल हैं एंड इक्वल भी हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो पैरेललोग्राम आपको समझ आया? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दोनों साइड, दोनों पेयर ऑफ साइड जो हैं वो पैरेलल हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, हम पैरेललोग्राम्स की सारे एंगल्स को, देखो बराबर तो थे ही ऑलरेडी सारे एंगल्स, एक्चुअली पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब हम सारे एंगल्स को 90 डिग्री अगर बना दें, अभी साइड्स के साथ ही छेड़खानी करी, यहाँ हमने एंगल्स को इक्वल कर दिया, एंगल्स के साथ छेड़खानी करी, क्या करा, एंगल्स को इक्वल कर दिया। सारे एंगल्स को इक्वल करने का मतलब सब एक्स 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 हो गए। तो अगर सारे एंगल बराबर हैं और सारे एंगल्स का सम मुझे पता है किसी क्वाड्रेट का 360 होता है, तो 4x = 360 डिग्री हो गया। तो x मेरा कितना आ गया, 360 डिग्री बाय 4 विच गिव्स मी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री आए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं। मैंने तो एंगल्स को बराबर किया था, वी हैव मेड देम इक्वल, और सारे एंगल्स को हमने x x x सबको बराबर करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 90 डिग्री के हमें एंगल्स मिल गए जब हमने सारे एंगल्स को बराबर कर दिया। पर इसमें सारे एंगल्स, पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। हमने सारे एंगल्स को इक्वल करके देखा तो हमें क्या मिला, रेक्टेंगल मिला। तो रेक्टेंगल क्या है, एक, ये हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम तो है ही, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसा पैरेललोग्राम, वेयर ऑल एंगल्स आर इक्वल। हमने यही तो कंडीशन लगाई, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स बराबर हैं, और ये सारे एंगल्स की डिग्री हमने निकाल के यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सेम आइसोसेलेस के साथ कर सकते हैं। आइसोसेलेस के साथ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी एंगल्स के साथ ही छेड़खानी करेंगे, एंगल्स को इक्वल करेंगे। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल होते हैं और साइड, मैंने कहा था कि हम एंगल और साइड के साथ छेड़खानी करेंगे। तो अब अगर हम क्या करें, अगर इसकी सारी साइड्स को बराबर करने की कोशिश करें, मतलब ये और ये बराबर जितनी है उतनी ही बराबर इसे कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल नहीं है, सिर्फ साइड इक्वल है, एंगल का हमें नहीं पता क्या होगा, हम साइड्स इक्वल कर रहे हैं, तो ये इक्वल ये, तो इसे हम कहते हैं रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब रोम्बस के देखो, पहला स्टेप हमने यहाँ पर किया था, ऑल साइड्स, यहाँ ऑल एंगल्स इक्वल कर दिए, यहाँ ऑल साइड्स इक्वल कर दी। अब ऐसा रोम्बस अगर हम ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसकी ऑल साइड्स भी इक्वल हो और ऑल एंगल्स भी इक्वल हो, तो हमें मिलता है स्क्वायर। ऑल एंगल्स इक्वल होने की वजह से सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं और सारी साइड्स आपस में बराबर हो जाती हैं, तो हमें मिलता है स्क्वायर। तो आपने देखा सारे क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और अगर आप इन क्वाड्रिलेटरल्स में लोअर से अपर साइड जाएं तो आप पाएंगे, जब हम लोअर से अपर साइड जा रहे हैं, कहने का मतलब हम नीचे से क्वाड्रिलेटरल की तरफ ऊपर जाएं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता है और नीचे हमें उसकी स्पेसिफिक टाइप्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब एक स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, पर सारे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, पर ऑल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके की रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे, अगर मैं पूछूं कि क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो नीचे की तरफ हम नहीं आ सकते बट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, येस ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। आर ऑल रेक्टेंगल ट्रेपीजियम, येस ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रेपीजियम। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रही है, ऑल रेक्टेंगल आर ट्रेपीजियम। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स।
तो यहाँ से अगर आपको ये डायग्राम पूरा पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले ट्रेपीजियम, हमने एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल किया, जब हम दोनों साइड को पैरेलल कर देते हैं तो हमें पैरेललोग्राम मिलता है। फिर हम पैरेललोग्राम की अगर सारे एंगल्स को इक्वल कर दें तो हमें रेक्टेंगल मिल जाता है। अगर हम पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो हमें रोम्बस मिल जाता है। और अगर हम किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स और सारे एंगल्स को बराबर कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल के सारी साइड्स को बराबर कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाता है। या फिर हम रोम्बस के लिए कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि हम अगर सारे एंगल्स रोम्बस के इक्वल कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं। तो आपको अगर ये डायग्राम क्लियर है और ये क्लासिफिकेशन आपको इस तरीके से क्लियर है तो आपको प्रॉपर्टीज़ लिखने या प्रॉपर्टीज़ इनकी लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये सब चीज़ें आपको जियोजेब्रा में हम बना के एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए मैंने पहले से यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। जियोजेब्रा का लिंक हम आपको आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे वीडियो के, वहाँ से आप जाकर जियोजेब्रा को देख सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, सारे एंगल्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग एंगल है, अलग अलग साइड्स हैं। तो पहले हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम डी को पैरेलल करने की कोशिश करते हैं ए डी को ए बी के इक्वल। तो हम इसके पैरेलल एक साइड बनाते हैं। तो देखिए एक पहली साइड है, हमने ए डी के पैरेलल साइड बनाई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसके ऊपर ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो देखिए अब ये पैरेलल हो चुके हैं, लगभग पैरेलल हो चुके हैं नाउ। तो देखिए ए डी मैंने किसके पैरेलल कर दिए, बी सी के। तो ये मुझे क्या मिला है, एक ट्रेपीजियम। अब मुझे क्या करना है, तो अगर मैं इस ट्रेपीजियम के, देखो अगर अभी साइड से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने क्या करा, इस एक क्वाड्रिलेटरल था रैंडम जिसमें मैंने ए डी और बी सी को पैरेलल कर दिया। तो मुझे क्या दिख रहा है, ट्रेपीजियम जैसी शेप दिख रही है। यही चीज़ मैं अप्लाई कर सकता था ए बी और डी सी के लिए। अगर मेरी ए बी और डी सी पैरेलल होती, चलिए इसके पैरेलल मुझे ये वाली करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी सी को इसके ऊपर ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो मूव टूल लेंगे, हम मूव करने की कोशिश करते हैं। मूव टूल से हम क्या करते हैं, इस पूरे को इसके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पर ए डी और बी सी को तो मैंने पहले पैरेलल कर दिया था, अब मैंने ए बी और डी सी को पैरेलल कर दिया है। तो देखिए मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है पैरेललोग्राम। दिख रहा है आपको, ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। अब हमने क्या कोशिश की थी, अगर हम पैरेललोग्राम के पहला काम कर रहा था, हमने सारे एंगल्स को बराबर किया था। तो सारे एंगल्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक को बना लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले को 90 डिग्री करते हैं। ये देखिए ये 90 हो चुका है, ये भी 90 हो चुका है, नियर अबाउट 90 है। तो आपको रेक्टेंगल जैसी शेप दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये हमें रेक्टेंगल जैसा मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 2.1 ली है, ये 25.1 है, तो 25.1 बना लेते हैं। इससे पहले 25.1 बन गई, इसे हम 25.1 करते हैं। 25, ये 25 हो गई। ये 25 हो गई, ये 25 हो गई, ये भी 25 हो गई,
देखिए इसे हमें 25 के आसपास बनाना है दोनों को। हम इसे 25 बनाएंगे यहाँ पर। ये 24.7 है, इसे भी हम इस तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से सीधा इसे स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से पॉलीगन लेंगे और रेगुलर पॉलीगन टूल हम यूज़ करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन 4 साइडेड रिमूव टूल यूज़ करेंगे। तो हम इसे इसके ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, तो हमें यहाँ से ये स्क्वायर जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर आपको मिल गया जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स भी बराबर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने जो बनाया था ABCD जो है ये हमारा स्क्वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। किन्हीं भी दो साइड को देख लीजिए तो वैल्यू लगभग सेम है इनकी, देखिए 32। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर कैसा है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल भी बराबर हैं। हम एंगल भी देख सकते हैं, इसका एंगल अगर हम देखना चाहें देखिए 90 डिग्री, सारे एंगल इसके 90 डिग्री होंगे क्योंकि सारे एंगल्स बराबर हैं। तो यही स्क्वायर की खासियत है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्या इसके अलावा और भी टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। यदि आपको इसके अलावा कोई और टाइप मिलता है क्वाड्रिलेटरल का तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।